नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आ गया हूं बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। सुबह का वक्त है। मेरे पीछे जो लड़के दिख रहे हैं ये पुलिस भर्ती के लिए सुबह सुबह फिजिकल फिटनेस के लिए 2-3-4 घंटे यहाँ तैयारी करने आते हैं तड़के सुबह, और अब ये 3 घंटे की एक्सरसाइज के बाद लौटने की तैयारी कर रहे हैं। पीछे बड़े बड़े पंडाल लगे हैं। ये पंडाल राहुल गांधी की वोट यात्रा में जो यात्री या उनके समर्थक या उनके यात्रा में चलने वाले लोग उनके ठहरने के इंतजाम है, क्योंकि कल यहाँ से राहुल गांधी की गांधी मैदान के पास से कुछ दूर आगे तक एक मार्च है। लेकिन मैं आया हूँ रोजगार, बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों के सवाल पर बात करने। आज के अखबारों के जरा विज्ञापन पर गौर कीजिए, फिर मैं इन लड़कों से लड़कियों से बात करूंगा। ये आज के पटना के अखबार हैं। दैनिक भास्कर है, सरकारी नौकरी और रोजगार देने में अव्वल बिहार, और उसके बाद इसमें बताया गया है कि वर्ष 2020-25 में सरकारी नौकरी और रोजगार कितने दिए गए। सरकारी क्षेत्र में दी गई नौकरी लक्ष्य 10 लाख, लगभग 10 लाख की उपलब्धि आज ये दावा किया गया। उपलब्ध कराए गए रोजगार लक्ष्य 10 लाख, उपलब्धि 39 लाख से अधिक। और नीचे क्या लिखा, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार। चुनाव का वक्त है, चुनाव में 2.5 महीने बाकी हैं, तो नौकरियों और रोजगार की बारिश करने के ऐलान सरकार की तरफ से हर अखबार में यही विज्ञापन है जिसका जिक्र किया, क्योंकि अब पटना में होर्डिंग पोस्टर लगे हैं कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार। 1 करोड़ मतलब प्रति वर्ष 20 लाख। जिस सरकार में बेरोजगारी और बेरोजगार की तादाद इतनी है कि किसी भी स्टेडियम में, शहर के किसी भी स्टेडियम में चले जाएं तो हजारों की तादाद में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवा पुलिस भर्ती के लिए दौड़ते नजर आएंगे। जिस सूबे में कहा जाता है 65-67 हजार वैकेंसी है, हालांकि 45 विभाग को जोड़े तो एक आंकड़ा है 4 लाख से ज़्यादा वैकेंसियां हैं। सिर्फ 10 विभाग में 65-68 लाख वैकेंसियां हैं। उस सूबे में अचानक नौकरियों की बहार आ रही है। बीते 15-20 दिनों के भीतर की बात करें तो लगातार अलग अलग महकमों में ऐलान किया जा रहा है कि सरकारी रिक्ति भर्ती जो है वो भरी जाएगी, और चुनाव के पहले इतनी भर्तियाँ हों ताकि बेरोजगारी और रोजगार के सवाल पर सरकार डंका पीट सके। तो ये छात्र हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, अभ्यर्थी हैं, तो इनसे बात करेंगे। पहले ये भी कि पटना के इस गांधी मैदान में अलग अलग ग्रुप में लड़के फिजिकल फिटनेस के लिए आते हैं। कई एकेडमी चलती है, हर राज्य में होता है, यहाँ भी होता है। पुलिस भर्ती के लिए लगभग 16-17 लाख युवा अप्लाई करते हैं, और मेरे ख्याल से 19-20-21 हजार के आसपास भर्ती होती है। बिल्कुल, 20,000, 19,000, 21,000 बहाली आई है और 1 लाख रिजल्ट होगा इनका, और 17-16 लाख वैकेंसी। हाँ, वैकेंसी मतलब फॉर्म फिल होता है। माफ करिए, फॉर्म फिल होता है। हाँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभिनव सिंह है और ऐसे लोग मार्कोस सर के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो ये आपके ही छात्र हैं? हमारे छात्र हैं ये। हाँ, तो अलग अलग ग्रुप के छात्र हैं, अलग अलग जगहों से आए छात्र हैं। मार्कोस सर इन्हें कहा जाता, 3-4 घंटे सिखाते हो आप? वैसे सुबह 3 घंटे और शाम में 2.5 घंटे सिखाता हूँ। तो 3 घंटे सुबह, मतलब अभी बज रहा है 8, तो लगभग 5 बजे के आसपास। 5 बजे से स्टार्ट होता है, 8 बजे खत्म होता है। संडे है तो पहले छोड़ा हूँ सर। अच्छा, रविवार है इसलिए थोड़ा पहले छूटे, और उसके बाद गांधी मैदान में रात से थोड़ी सियासी हलचल होगी। पीछे तस्वीरें जैसा कि मैंने दिखा, और ये लड़कियां भी कुछ, हालांकि जब मैं आ रहा था स्टेडियम में दाखिल हुआ तब यहाँ बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे गए। लेकिन शुरू करते हैं जरा समझने के लिए कुछ छात्रों से। क्या नाम है आपका? सुलभ भारती। सुलभ भारती, कहाँ के रहने वाले हो आप? लखीसराय। लखीसराय। तो सुलभ, ये बताओ कि पुलिस के लिए आप भी तैयारी करो, कहाँ तक पढ़ाई की आप? अभी इंटर कंप्लीट हुआ, इस साल हुआ है, और अग्निवीर में रिजल्ट हुआ है। अग्निवीर में रिजल्ट में क्या हुआ? रिजल्ट हुआ, जीडी में रिजल्ट हुआ है, वही दौड़ने आ रहे हैं। तो फिजिकल के लिए आप कर रहे हो। और आपका क्या नाम है? राहुल कुमार। आप कहाँ के रहने वाले? मोतिहारी जिला। मोतिहारी। आप यहाँ कब से इन सर की क्लास? लगभग 10 दिन से जी। तो फिटनेस के लिए कर रहे हो जी। ये वो लड़के फिटनेस पुलिस वाले में कर रहे होंगे जो रिटेन में क्वालिफाई यहाँ पे अधिकतर ऐसे लड़के आते हैं जो अग्निवीर, जीडी, नर्सिंग ट्रेड टेक्निकल हो या बिहार पुलिस हो, उसमें उनका एग्जाम निकल चुका है। हाँ। वो फिजिकल के लिए आते हैं। यहाँ पे फिटनेस के लिए 5-10 लड़के ही आपको मिलेंगे। वही फिजिकल के लिए। हाँ, फिटनेस के लिए आपको 5-10 मिलेंगे, बट सिलेक्शन के लिए, फाइनल मतलब तैयारी के लिए सारे अभ्यर्थी आते हैं यहाँ पे। मतलब जिनका रिटेन हो गया वो फिर तैयारी के लिए हाँ, आते हैं। आप सब लोग, जितने लोग दिख रहे हैं, सबका रिटेन क्वालिफाई, मतलब क्लियर करने वाले लोग हैं। क्या नाम है आपका? नवनीत कुमार सर। नवनीत कुमार। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन। और आप पुलिस भर्ती के लिए आ रहे हैं? यस सर, यस सर। पुलिस भर्ती इंटर के बाद ही है? यस सर। और 19,000 के आसपास भर्तियाँ होगी। यस सर, यस सर। 17-18 लाख अप्लाई करेंगे। जी। तो क्या लगता है, मतलब
रोजगार नौकरियों की जितनी गुंजाइश होनी चाहिए सरकार से, वो अपेक्षा पर सरकार खड़ी उतरती है? देखिए, इस सरकार और सरकार से तो बेहतर अभी तक अपेक्षा तक खड़ी उतरी है। हाँ। हाल फिलहाल में 1 साल के अंदर में अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली है, और भी कुछ त्रुटियां हैं, उसको सरकार को सुधार करनी चाहिए। जैसे हम लोग का बिहार पुलिस में कटअप जारी नहीं किया जाता है, और क्या कहते हैं आंसर शीट जारी नहीं किया जाता है। सरकार से गुजारिश है कि एक कटअप मिनट, जब माइक पकड़ो, बोलते रहो। हाँ। जी, कटअप जारी पसीना होना पहुंच चाहिए रहा है। और आंसर शीट जारी होना चाहिए। पारदर्शिता बढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग को भी पता चले कि हम लोग जो कोई लड़का छट जाता है उसको ये पता होना चाहिए कि क्यों छटा। और आखिर मेरा कितना मार्क्स आया जो हम छट गए, अगले बार हमको कितना मेहनत करना पड़ेगा जो हम क्वालिफाई कर सके, सिलेक्शन ले सके। वो सरकार से गुजारिश है कि कटअप जारी करना चाहिए, आंसर शीट जारी करना चाहिए। हम लोग को क्वेश्चन पेपर लेके आने देना चाहिए। जब इतना स्वच्छ एग्जाम होता है, जब कहीं से क्वेश्चन लीक नहीं होता है, तो हम लोग को क्वेश्चन पेपर देने में क्या, दरोगा वाला में क्वेश्चन पेपर नहीं देता है, और क्या कहते हैं कटअप भी जारी नहीं होता है, डायरेक्ट रिजल्ट देता है। उससे कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि हम लोग कितना लाए, कितना नहीं लाए, कितना मार्क्स से छट रहे हैं। कोई 0.1 से छट रहा है, कोई 0.01 से छट रहा है, तो पता चलना चाहिए ना सर हम लोग को कि हाँ हम लोग उस लायक हैं कि और थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो पास हो जाएंगे। आपका क्या नाम है? सौरभ कुमार। जोर से बोला, आवाज ही सौरभ नहीं निकली, कैसे होगा? सौरभ कुमार। जी। कहाँ तक पढ़े हो आप? MA किए हैं। एमए किया है? जी। आप भी पुलिस कांस्टेबल वाले जी। में हो, तो एमए करके कांस्टेबल में भर्ती होने के लिए ये तैयारी कर रहे हो, तो और कुछ नौकरी का ऑप्शन देखे मतलब आपने? ऐसे दरोगा की तैयारी करते हैं। दरोगा की तैयारी करते हैं, बीच जी। में अगर इधर हो गया तो इधर चले जी। गए, और फिर दरोगा में होगा दरोगा जी जाओ। जी। तो नौकरियों के अवसर बिहार में हैं जितना, जैसे ये विज्ञापन में इतना कहा जा रहा है, इतनी लाखों नौकरी दी गई और 1 करोड़ नौकरियां और बेरोजगार के लिए रोजगार होगा, ये सब है ऐसा माहौल? बेरोजगारी तो बहुत है मतलब हाँ। बिहार में, हाँ लेकिन उस हिसाब से मतलब जिस हिसाब से निकलना चाहिए वैकेंसी उस हिसाब से नहीं दिया जा रहा है ना। हाँ, क्या दिक्कत है बताओ? तो जिस मतलब वैकेंसी जैसे कि 2 साल आया, मतलब 2 साल नहीं आया, फिर एक होता है ना कि जैसे BPSC मतलब हर साल वैकेंसी निकालता है, उसी तरह से मतलब हो कि जैसे दरोगा हर साल निकाले, बिहार पुलिस हर साल निकाले, तो मतलब रेगुलेटरी बना रहता है कि मतलब हाँ अच्छा से मतलब हम तैयारी करें। वो रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है। वो SSC को लेके बहुत सारे लड़के शिकायत करते हैं। हाँ? SSC के लिए प्रोटेस्ट हो रही है सर, वहाँ पे सिस्टम काम नहीं करती है। हाँ। जो कंपनी SSC मतलब कर्मचारी सेवा चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कर्मचारी चयन आयोग कमीशन। जी जी। हाँ, कर्मचारी चयन उसमें आयोग। उसमें सर अभी ये चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है इसलिए कि विद्यार्थियों के साथ एक मिनट ट्रांसपेरेंसी रुकना आप। हाँ हाँ ट्रांसपेरेंसी सर कहीं पे नहीं हो रही है। हाँ। ट्रांसपेरेंसी का मतलब हम लोग अगर कहें तो सही मायने में ये है कि सही तरीके से कंपनी एग्जाम करवाए। अभी मान लीजिए ऊपर क्वेश्चन कुछ है, नीचे ऑप्शन कुछ है। ऊपर क्वेश्चन मैथ का है और ऑप्शन GK GS का है, तो ये मजाक है टोटली। उन अभ्यर्थियों के साथ मजाक है जो 22 घंटे 23 घंटे दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं सर कि हमारा जो बैकग्राउंड है, पढ़ने वाले फैमिली का बैकग्राउंड है, हमारे भैया सर 22 घंटे 23 घंटे पढ़ाई करते हैं। 22 घंटे 23 घंटे पढ़ने वाले मेरे खुद के फैमिली में, तो मुझे पता है कि उन नौजवानों के साथ क्या बीतता होगा जब बिहार में या भारत के एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप कह रहे हो, आप मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हाँ। जो भर्ती है, हाँ। ये भर्ती सर सिर्फ देखने के लिए है। हाँ, जैसे इसको देखेगा। अच्छा, ये अभी ही क्यों है? ये अभी इलेक्शन के टाइम में ही क्यों है, मैं पूछना चाहता हूँ। ये पहले से क्यों नहीं था? ये चीज़ जो पहले से क्यों नहीं छापा जाता था? हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अभी चुनाव के टाइम में ही आपको रोजगार क्यों आ रहा है याद? तो ये गलत है ना। और मैं सभी नौजवानों से बोलना चाहूँगा कि देखो, आप सरकार से अपेक्षा करोगे तो यहाँ ये मैं नहीं मानता हूँ कि मैं अगर सरकार के चक्कर में रहता तो कभी अपना पेट नहीं पाल पाता। आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। आपके अंदर एक ना एक चीज़ जरूर भगवान ने दिया है जो स्पेशल है, आप उसको बाहर निकालिए, और बाहर निकाल के आप देखिए आप समाज में सबसे आगे रहेंगे। ये बहुत अहम बात कर रहे हो, आप शिक्षक हो, लेकिन जैसे मैं भी जब देखा, एक तरफ मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ये बेरोजगारी, प्रदर्शन, लाठीचार्ज होता है, जो अभ्यर्थी हैं प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, अक्सर तस्वीरें आती है लाठीचार्ज की। गर्दनी बाग में प्रदर्शन चल रहा है, न जाने अनिश्चितकालीन, हर जगह प्रदर्शन चलता है अभ्यर्थियों का अलग अलग महकमों में, SSC को लेकर तो खास तौर से कई साल से वैकेंसियों को। लेकिन आज अगर कोई बिहार में बाहर से आएगा और हर अखबार में ऐसे विज्ञापन देखेगा तो ऐसा लगेगा कि बिहार में रोजगार का बहार है, नीतीश कुमार है। तो इसी तरह का ऐसा माहौल दिखेगा। कागजी तौर पे ये सब रह जाता है सर, सिर्फ न्यूज़पेपर में दिखेगा, रोड पे दिखेगा, लेकिन जो ज़मीनी तौर पे काम होती है
वो बिल्कुल नहीं होती है। ये सच्चाई है, ये बिहार का ही स्थिति नहीं है सर, ये पूरे भारत की स्थिति है। तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए हमें ऐसे मुखिया की ज़रूरत है, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो काम करें। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि कोई भी आएगा तो काम नहीं करेगा, ये कसम खा के ही आते हैं। स्वेरिंग इन में यही होता है कि संविधान की रक्षा करेंगे, शपथ लेते हैं यही कि संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन यहाँ संविधान की रक्षा नहीं हो रही है। और हमारे जो नौजवान महिला हैं, पुरुष हैं, महिलाओं को देखिए, बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन रेप, बलात्कार, महिला सुरक्षित शाम में नहीं निकल सकती हैं। आप अपनी बहन बेटियों को हाफ पैंट पहना के बाहर नहीं निकाल सकते हो। तो ये हमारे समाज में गलत कुरीतियों की ओर, बुरे समाज को लेके जा रहा है। तो हमें ऐसे समाज की ज़रूरत होगी कि नौजवानों का चेहरा देखना होगा। और आप ज़्यादा वैकेंसी 1 करोड़ मत दीजिए, आप 10,000 ही वैकेंसी दीजिए, लेकिन प्री डेट अनाउंस होना चाहिए, रिटर्न का, प्रीलिम्स का, फिजिकल का, मेंस का, पहले ही डेट जारी होना चाहिए ताकि लड़का जोश के साथ मेहनत करे। जो नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल नहीं होता है। 4 से 5 महीने में बहाली को क्लियर करना चाहिए। आप 10-10 हज़ार करके 3 बार दीजिए, पूरा नौजवान जो है काम करेगा। कभी सरकार ये पूछने आती है, कभी कोई नेता ये पूछने आता है कि तुम दौड़ रहे हो कि नहीं दौड़ रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसको सिर्फ ये करना है कि तुम 500 रुपया लो, अपने बाइक में पेट्रोल डालो, 2 बोतल दारू लो और मेरे पीछे पीछे घूमो, झंडा ले लो और मेरे पीछे पीछे घूमो। और युवाओं को भी यही पसंद है। ये बिल्कुल गलत है। और ऐसा अगर आप युवा होकर करते हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और माँ बाप के सपनों को आप बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत अहम बात आपने की, जरा हम उसके वोट के सवाल पर भी पूछेंगे। बेटा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? एसएससी जीडी की। एक मिनट रुकिएगा शिक्षक, आप यही टीचर जी। तो क्या नाम है आपका? रूपम सिंह, कहाँ से पढ़ाई की हो आप? लखीसराय। लखीसराय से। तो कितनी पढ़ाई की आपने? ग्रेजुएशन। तो एसएससी जीडी में लिपिक और ये सब टाइप की भर्ती होती है? एसएससी हैं? जीडी अभी सिर्फ एग्जाम क्लियर हुआ। एग्जाम के लिए। तो आपको लगता है कि रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए बिहार में इतने अवसर युवाओं को मिलते हैं? बिहार में उतने नहीं मिलते। एसएससी सेंट्रल, मतलब सेंट्रल तौर पे आ रहा है वैकेंसी। हाँ, एसएससी स्टेट का में नहीं। स्टेट में उतना मतलब नहीं। बिहार पुलिस का पिछले बार आया था, उसके बाद फिर इस बार आया, पिछले बार बहुत दिन के बाद आया था। हाँ। फिर इस तो बार आप लोग के लिए चुनाव में आप युवा हो, वोटर हो? यस। पहली बार भी वोट दिया है या पहले भी वोट दिया है, पहली बार वोट दोगे? एक मिनट रुकना। हाँ, फर्स्ट टाइम वोट देंगे इस पर। तो आप के लिए चुनाव में क्या मुद्दा है युवाओं के लिए? हम चाहते हैं जैसे सर बोले अभी कि मतलब सर बोले वैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि हम लोग को मतलब रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। नहीं, तो अभी जो सरकार है वो बेहतर काम कर रही है या बदलाव चाहते हो आप लोग? अभी चुनाव के टाइम में तो सब बेहतर ही कर रहे हैं, उसके हाँ। बाद फिर बाकी 4 साल 5 साल फिर सब लोग बैठ जाते तो हैं। क्या चाहते हो आप? कंटिन्यूटी रहे, हमेशा वैकेंसी आते रहे हर की। हाँ, तो ये सरकार चाहते हो या बदलाव चाहते हो? चलो, बच्चे हैं, कोई बात नहीं। अब आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मेरा तो अभी बिहार पुलिस ही है। बिहार पुलिस। मिट्टी चेहरे पे लगा हुआ है एकदम, ज़मीन पे जो कसरत की है आपने। तो क्या नाम है आपका? अमित गिरी, और रहने वाले छपरा जिला, सारण। छपरा जिला घरवा कौन बात के डरवा। तो हालांकि वारा के लिए ज़्यादा बोलते हैं। जी सर। हैं? जब जब जुल्म में जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो बड़े इनकलाबी हो आप। बिल्कुल सर, मेरी माँ जो है मुझे बचपन से इस तरीके से पाला है कि मुझे बस यही सिखाया है कि बेटा मरना तो सरहद पे मरना। और मैं सर बच्चों के बीच में ही पूरे दिन रहता हूँ, मैं 1 मिनट भी अपने परिवार के बीच में नहीं रहता हूँ। ये मेरा लाइफस्टाइल है और मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसलिए बिहार के युवा को बहुत सारे बच्चे फ्री ट्रेनिंग करते हैं हमारे यहाँ, मैं उनको उनके मुकाम तक पहुँचाऊँगा। और जब इनका सपना पूरा होगा तो मेरा जो अंदर है आग, वो पूरा होगा। बहुत अच्छी बात की। अब एक बात, चूंकि मैं बच्चों से बात करने से पहले चूंकि आपसे बात हो गई कि अब बिहार में चुनाव है, 2.25 महीने बाकी है, उसके पहले ये रोजगार की बहार है, विज्ञापन है। तो आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में बदलाव होना चाहिए? अच्छा, आप एक बात बताइए सर, आप भी समझदार आदमी हैं और जो वीडियो को देख रहे हैं वो भी बहुत समझदार लोग देख रहे हैं। आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी के अलावा या आरजेडी के अलावा या नीतीश कुमार जी के अलावा या चिराग पासवान जो मेन नेता है, इसके अलावा और किसी की सरकार बनेगी? ये लोग बनने देंगे? नहीं बनेगा। और पब्लिक भी इन्हीं को वोट करेगा। कोई नया आदमी अच्छा अगर निकल के भी आता है तो उसको लोग वोट, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या समस्या है कि या तो यही लोग बनेंगे, 4 में से कोई बनेंगे और फिर काम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी बस रोड बनवाए, महिलाओं को सुरक्षा मिला, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, ठीक है ना, ये सब हुआ है। लेकिन वुमेन को एम्पावर करने से काम नहीं ना चलेगा। आप पुल बनवा दीजिए, हम पुल पे घूम लेंगे, दौड़ लेंगे, उससे काम नहीं ना चलेगा। यहाँ गरीबी है, घर में 2-2 बहन जवान कुंवारी है, यहाँ पे बाप मरने के कगार पे है, बेटा के पास पैसा नहीं है, डायलिसिस कराने का पैसा नहीं है,
तो बहुत कुछ है जो सिस्टम सर, वो सरकार में जो लोग बैठे हैं अभी वर्तमान में, हमको ये कोई नहीं चाहिए, ना लालू जी चाहिए हमको, वो भी नहीं, ना नीतीश कुमार, ना बीजेपी, कोई नहीं चाहिए। हमको एक नया चेहरा का ज़रूरत है, और नया चेहरा बिहार में जब आएगा तो ही जाके बिहार में बदलाव होगी। और हमें नहीं लगता है कि, आपको क्या लगता है कि तेजस्वी को यादव काम करेंगे, 1 साल आएंगे, भर्ती देंगे, फिर वही बहाल। जब वो पैसा अपने पास नहीं कमाएंगे तो चलेगा ही नहीं सिस्टम, ठीक है ना। अगर आएंगे नीतीश कुमार, ऐसे ही वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, कभी झंडा गिरा देंगे, कभी ऐसे जनगणम में हिल जाएंगे, ऐसा सरकार नहीं चाहिए। हाँ, हमको ये चाहिए सर कि ऐसा नौजवान लड़का है जो पूरे बिहार को रौंद के रख दे। तो अब ऐसा कौन नौजवान है? अभी चुनाव में तो सर ये चीज़ तो पार्टी से बाहर निकालना पड़ेगा। जो बड़े बड़े मछली बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि पार्टी में उसको आगे आने ही नहीं दे रहे हैं, और अपने मतलब बुढ़ा हो गए हैं, लेकिन उनको पार्टी के मेन मेंबर बन के अब तो रहना आप है। ये बताओ कि अभी तो 2.5 महीने चुनाव है, अब आपके सामने क्या विकल्प है? अब हमारे पास विकल्प जो है सर यही है, अब पब्लिक को मैं यही बोलूँगा कि